पंजाब में बीजेपी का प्लान हुआ तैयार। पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। राज्य में दलित वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर। सुशील रिंकू जैसे दलित चेहरे पर खेला दांव। पिछले एक हफ्ते में पंजाब के चुनावी मैदान में बीजेपी ने विरोधी पार्टियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। इस कोशिश में पटियाला, लुधियाना और जालंधर जैसी प्रतिकूल लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करते हुए विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी की है। पिछले एक हफ्ते में सत्ताधारी पार्टियों से 3 मौजूदा सांसद और 1 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसका असर ये होगा कि अब सूबे की हर सीट पर चौतरफा मुकाबला होगा। सुशील रिंकू जैसे दलित चेहरे को सामने लाने के बाद पार्टी को उम्मीद है कि अब राज्य में दलित वोट बैंक भी सध जाएगा। इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर है, जो पटियाला से सांसद है, तो दूसरी पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू है, जो मोदी लहर के बावजूद अपनी लुधियाना सीट लगातार 2 बार बरकरार रखने में कामयाब रहे। हालांकि अब ये दोनों बीजेपी के खेमे में अपनी राजनीति पारी खेलेंगे। वहीं पंजाब से आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद है सुशील कुमार रिंकू, जो कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। रिंकू ने सहानुभूति लहर में भी कांग्रेस को लोकसभा उपचुनाव में हराया था, लेकिन बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इनके साथ ही आप विधायक शीतल अंगुराल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा करीब एक हफ्ते पहले राजनायक तरनजीत सिंह संधू भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू एक पंथिक सिख परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनके दादा एसजीपीसी के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और सिखों में उनके परिवार की बहुत अधिक प्रतिष्ठा है। इनके दादा सरदार तेजा सिंह का सम्मान इतना है कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर में उनके नाम से समुद्री हॉल बना हुआ है। माना जा रहा है कि संधू को अमृतसर से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की इस राजनीतिक कवायद के पीछे की रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पार्टी में शामिल करके सूबे में जट सिख वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की है। ये दोनों परिवार ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से मजबूत तो है ही, साथ ही राष्ट्रवादी परिवार की भी छवि रही है। इससे लुधियाना और पटियाला जैसी सीटों पर बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही बीजेपी पर हिंदुओं की पार्टी का जो टैग सालों से लगा हुआ चला आ रहा था, उसको धूमिल करने में भी मदद मिलेगी। यानी एक तरह से सूबे के जट सिखों के लिए बीजेपी ने दोनों बाहें पसार कर स्वागत का संकेत दिया है। इसके अलावा तरनजीत सिंह संधू को साथ लेने से अमृतसर जैसे इलाकों में पांथिक सिखों को भी आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से हिंदुओं की पार्टी की इमेज से अलग जट सिख और दलित कॉम्बिनेशन को सिद्ध करना चाहती है। इससे बीजेपी एक झटके में होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर की पार्टी के अपने पुराने छवि से बाहर निकलकर लुधियाना, जालंधर और पटियाला जैसे गैर पारंपरिक सीटों पर भी अपनी स्थिति को मजबूत करती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी पंजाब में कुछ और बड़े नेताओं को भी पार्टी में शामिल कर सकती है। पंजाब में अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करेगी।